नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 है। दर्शकों, अक्सर जीबी पंत हॉस्पिटल पर लापरवाही का मुद्दा उठता रहा है। इसी साल अस्पताल पर लापरवाही और गलत इलाज के कई गंभीर इल्जाम लगे, यहाँ तक कि इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन तक हुआ और प्रदर्शन को दबाने के लिए लोगों पर लाठियां भी बरसाई गई। दर्शकों, इसी के अंतर्गत एचआरएस के अंशुमन राव जी और राकेश्वर लाल जी ने मीडिया पर जीबी पंत हॉस्पिटल को लेकर एक और इल्जाम लगाया कि एक प्रेग्नेंट लेडी को गलत दवा दिया गया है, जो कि फार्मेसी का लापरवाही का नतीजा है। वहीं राकेश्वर लाल जी ने पूछा कि जब व्हील चेयर पुलर का पोस्ट है तो फिर अटेंडर को व्हील चेयर ऑपरेट क्यों करना पड़ रहा है। दर्शकों, हमारी मीडिया मानती है कि इस तरह की लापरवाही छोटी लापरवाही के अंतर्गत नहीं आंकी जा सकती और इंसानों के जीवन कीमती है। आगे की वीडियो में अंशुमन राय और राकेश्वर लाल जी का मीडिया कॉन्फ्रेंस देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। सभी आइलैंडर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक्चुअली देखिए, जीबी पंत को लेके काफ़ी सारा बात जो हम लोग करते हैं और जेन्युइनली जो खामियां रहता है जीबी पंत की तरफ से या हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ से, तो उसका बात जो है हम लोग उठाते रहते हैं। ये बात जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम एक अराजकता फैला रहे हैं जीबी पंत के ऊपर में। लेकिन आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना स्टाफ्स है, ना लैब टेक्नीशियंस है, ना यहाँ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट है, तो हम बात ना करें तो कैसे चुप रहे। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोग बेकार का बात कर रहे हैं, कि उन लोग प्रूफ करें कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है, सीधा बात। ऐसे पर्सनल अटैक के लिए तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ये जीबी पंत हॉस्पिटल मेरा अपना घर का लिए नहीं है, यहाँ पे रह रहा कम से कम लाखों परिवार के लिए है ये जीबी पंत हॉस्पिटल। और यही हॉस्पिटल में आज एक हादसा ऐसा मतलब हमारे सामने आया है। अब सोचिए, 3 महीना का प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आके थायराइड का ट्रीटमेंट कराया, तो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई लिख के दिया थायराइड के लिए, जो कि उनको कम से कम 1 महीना करीब कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वहाँ से डॉक्टर बढ़िया से ट्रीटमेंट करके प्रिस्क्राइब करके दवाई जो है दिया। फार्मासिस्ट का यहाँ पे जब वो स्लिप दिया गया तो उनका काम रहता है कि दवाई का नाम देख के प्रॉपर दवाई जो है देख के देना चाहिए, है ना। तो वही एक बात आज हमारे सामने आया है। उनको जो है फार्मासिस्ट जो है गलती से जो प्रिस्क्राइब दवाई था वो ना दे के एक पेन किलर दवाई, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो दवाई दे चुका है। और वो जो है 16 डेज़ खाली पेट में कंज्यूम कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो है उनको पता चला है दूसरे मंगलूटन हॉस्पिटल से, या उनका जो पर्सनल नर्स जो रिलेटिव है उनका, वो जब देखे तो बोले कि ये तो गलत दवाई है, आप जो दवाई ले रहे हो ये गलत है, ये आपका जो प्रेगनेंसी है उसको डैमेज करेगा। तो आप सोचिए, इतना बड़ा एक नेग्लिजेंसी हमारे जीबी पंत फार्मासिस्ट की तरफ से हुआ है। तो आज हम लोग आए हैं, इनके परिवार जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है। हम लोग जाके जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे भी बात किए, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा नेग्लिजेंसी है। ना जाने, ये तो केस हमारे सामने आज आया है, ना जाने ऐसे नेग्लिजेंसीज कितने के साथ पहले हो चुका होगा, कितना लाइफ बर्बाद हो चुका होगा, जो दुनिया में आने से पहले ही चला गया होगा। तो ये सब चीज़ को सीरियसली लेते हुए हम ये चाहते हैं कि इनके थ्रू अभी जो प्रेग्नेंट लेडी का जो वाक़या सामने आया है, इनके थ्रू एक लेसन जाए कि फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लेगा, इसको ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स लेगा, वो जल्द से जल्द जो है पब्लिक को बताएं। हमारा जीबी पंत का जो नेग्लिजेंसी है, हमारा जो पेशेंट है, इसका ऊपर बहुत बड़ा असर। इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें जो है बच्चा को अभी 3-4 महीना का प्रेगनेंसी है। इसमें जब थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम ही था, उसके लिए ट्रीटमेंट लेता था। उसका वो जो दवा उसको दिया है पेन किलर, वो हम लोग तो कभी भी पेन किलर 1 बार या 2 बार खाता, ये कंटिन्यूअली खाली पेट में 16 दिन तक ले लिया, 16 दिन तक ये दवाई ले लिया। इसमें पता नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बच्चा को शायद कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। डॉक्टर से जब बात करा कि उसने बताया कि इसमें बच्चा का माँ को भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जीबी पंत हॉस्पिटल है। इसके लिए तो अभी डॉक्टर रिसर्च करके बताएगा कि बच्चा का कितना तक असर पड़ा है और क्या आगे का क्या हो सकता है।
आगे अगर बाय द वे कुछ अगर हो गया तो ये तो श्योर है आपका बात कि हम ये तो एफआईआर दर्ज करेंगे और इसका बाद जो है सही एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज छोटा सा नेग्लिजेंस के पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाना ये तो सही बात नहीं है। हम भी आगे भी बोलते हैं कि हम भी आज भी कि वो बच्चा को भी कुछ ना हो, पेट में जो पाल रहा है और उसका मम्मी को जो भी कुछ ऐसा ना हो कि उसको कुछ असर पड़े। बाय द वे अगर कुछ हो गया तो हम तो श्योर है कि इसका ऊपर एफआईआर दर्ज होएगा और जो एक्शन है जीवी पंत हॉस्पिटल के ऊपर इसका एक्शन जरूर होएगा। सर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी पीड़ित महिला की स्थिति कैसी है? अभी नॉर्मली है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट करके उसका टेस्टिंग वगैरह लिख के दिया और टेस्टिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन में है। थैंक यू। और सर एक बात आप बताइए ना, ऐसा इतना लापरवाही क्यों सर? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए लापरवाही है क्यों सर? इसका कारण हम बता रहे हैं। देखिए जीवी पंत को लेके कम से कम 3 साल से हम लोग जैसा लड़के लोग जो है या फिर सिटीजन जो है बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों का बात को दबाने के लिए यही मैनेजमेंट और यही एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश किया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि हम लोग जब ये आपका जो विमला केस के बाद से जो भी इश्यूज़ हम लोग उठा के रखे थे या उठा रहे थे, हॉस्पिटल का हर एक बात को हम लोग मीडिया के सामने ला रहे थे, लोगों को बता रहे थे। उसके बीच में आया था ये आपका हेल्थ सेक्टर जो है एक प्रेस मीट किया था ये बोलने के लिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है, हम लोग अराजकता फैला रहे हैं और हम लोगों को एक्शन लिया जाए, इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाए। पुलिस केस भी किए थे इन लोग। खैर कोई बात नहीं, जो भी करें, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों को अवार्ड दिया गया। ये प्रज्ञा शर्मा जो कि जीवी पंत हॉस्पिटल का मतलब नामो निशान मिटाने के लिए एकजुट खड़ी थी, उसको अवार्ड दिया गया। हाँ, यहाँ पे आदमी मरता है, यहाँ पे जान जाता है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, यहाँ पे स्टाफ्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मशीनरीज नहीं चल रहा है, इसीलिए इन लोगों को अवार्ड दिया गया कि इतना मतलब नीचा और इतना गंदा से गंदा मैनेजमेंट के वजह से इनको अवार्ड दिया गया। यहाँ में हम तो शुरू से बोल रहे हैं हमारे पास होनहार डॉक्टर है, लोकल्स डॉक्टर हमारे पास होनहार है, लेकिन ये प्रज्ञा शर्मा जैसा लोग 2 दिन के लिए बाहर से आके हमें बर्बाद करके जा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। खास करके यहाँ का जो दैनिक्स और आईएएस ऑफिसर्स हैं इनको भी समझना पड़ेगा। हमारे आइलैंड का टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास में कार्डियोलॉजिस्ट हमारे श्रीकांत डॉक्टर थे, उनका पीछे प्रज्ञा शर्मा जैसे लोग लग के उनको बाहर जाना पड़ा, मजबूरन में उनको बाहर जाना पड़ा ट्रेनिंग के नाम से। जैसी प्रज्ञा शर्मा चले गई वो वापस आ गए। हमारे लोग यहाँ पे सर्व करना चाहते हैं, उनको पैसों का भी ज़रूरत उतना नहीं है, उनका दिल है कि आइलैंडर्स को उन लोग सर्व करें। साजी वर्गीस जैसे लोग, इनके पास भी इक्विपमेंट्स कहाँ देते हैं काम करने के लिए? आपको पता है, आपको एक सच्चाई हम बता रहे हैं, मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। यहाँ पे जो होनहार डॉक्टर्स लोग हैं, मैक्सिमम इक्विपमेंट्स वो अपने पैसों से खरीद के लाते हैं यहाँ पे। आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, आप पता कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम होनहार डॉक्टर्स जो है उनका हाथ बंधा हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। आपको पता है हमारे आइलैंड में न्यूरो ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से कितने लोगों का डेथ हुआ है, मेरे ही फैमिली में हुआ है। मुझे देखिए, मैं अकेला भुगत नहीं रहा हूँ कि मैं आके आप लोगों के सामने में गला फाड़ के चिल्लाता हूँ। यहाँ में हर एक घर भुगत रहा है, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहते हैं और उसी का फ़ायदा ये मैनेजमेंट उठाते हैं। उसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है अंडमान के लोगों से। हमें लेना देना है भाई, ये हमारा घर है, यहाँ में जितने भी आइलैंडर्स से हमारा परिवार है, उनका प्रॉब्लम होता है तो हम दिन रात यहाँ में बिताते हैं और वहीं पे इन लोगों को कॉल करने से इन लोग कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। और सबसे बेशर्मी का बात तो ये है कि इश्यूज़ तो हम लोग टेबल में परोस रहे हैं। भैया यहाँ में मशीनरीज ख़राब है, आपको ये भी पता करने का ज़रूरत नहीं है कि सही में ख़राब है कि नहीं, आप आके खुद देख लो, ख़राब है ठीक कर लो। यहाँ में स्टाफ्स नहीं है, हम परोस रहे हैं भैया, स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, फिर भी उन लोगों को कोई असर नहीं हो रहा है। मेडिसिन और डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर पदी लास्ट में जो सर्व करके गए उसके बाद नहीं है। यहाँ पे जो है आपका इक्विपमेंट्स, आपका ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप गैदर करिए। यहाँ पे ऑर्थो का विष्णु सर इतना बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन उनको इक्विपमेंट्स के लिए वेट करवा रहे हैं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स। ये सब 1 दिन 2 दिन का इशू नहीं है, सालों साल का इशू है। क्या यहाँ में आईएएस ऑफिसर लोग का यही है उनको एजुकेशन?
यही है उनका वो जो हम तो कभी यूट्यूब में देखते हैं कि आईएएस और जो है आईपीएस का जब इंटरव्यू होता है, समाज के लिए क्या सर्व करेंगे, बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं। वो अंडमान में तो टोटली फेल्ड है। आप एक सेक्टर ले लो ना, आप हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, आप एक सेक्टर ले लो, वो सेक्टर का आईएएस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, रोड का क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहे हैं, पानी का क्या कर रहे हैं, यहाँ में शिपिंग का क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ बहुत ही बड़ा मुद्दा, हम शुरू से आवाज़ उठाते आए हैं। बीच में हम थोड़ा चेक कर रहे थे कि क्या सुधरता है क्या नहीं सुधरता है, लेकिन हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। जैसा अंशुमन जी ने कहा, 4 दिन से ब्लड टेस्टिंग नहीं हो रही है। आज भी नहीं है, जब हमने पता की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। तो देखिए, क्या ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर हेल्थ को इतना भी समझ में नहीं है कि डेली यहाँ ब्लड टेस्ट कराने दूर दराज क्षेत्र से कई लोग आते हैं, कई इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कराते हो, बहुत अच्छी बात है, कराइए, मगर सब्स्टिट्यूट स्टाफ भी तो रखिए। सब्स्टिट्यूट स्टाफ नहीं है। पेशेंट जो है आपका, इनका ट्रेनिंग से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया है, वेरी नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट लेना है अपना एंडोस्कोपी के लिए। जब वेरी नेक्स्ट डे आता है तो बंद, किसी को हैंडओवर भी करके नहीं गए रिपोर्ट। ये क्या है और किस हिसाब से ये आपका ब्लड टेस्टिंग यूनिट को बंद करके रखे है 4 दिन से? राकेश्वर जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राम में भी एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे ये बताया गया था कि क्यों जो परिवारजन है उनसे उनका आइडेंटिटी लिया जाता है, क्योंकि वो व्हीलचेयर लेके जाते हैं और अस्पताल के किसी भी जगह पे छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, जिससे जो बाकी पीछे से जो पेशेंट आते हैं उनको वो प्रोवाइड करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपका आईडी वहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ से रिसेप्शन से बोला जाता है कि आप लेके जाइए और दोबारा लाके यहीं पे दे दीजिए, फिर आप अपनी आईडी ले जाइए। तो ये गलत, ये आपके नज़र से गलत है? 100%। ओके, देखिए, मैं इसको इसलिए गलत मानता हूँ। अब आप खुद कई इंटरव्यू ले चुके हैं। ये जीबी पंत और एनएम्स को मेनलैंड का मेडिकल से कंपेयर कर देते हैं कभी कभी, यही का एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। क्या आपने कभी मेनलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में देखा है कि अटेंडर व्हीलचेयर को लेके जाता होला? पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हीलचेयर पुलर करके पद है, पोस्ट, वाई यू आर नॉट फिलिंग इट? दूसरी चीज़, वहाँ पे 2 बंदे को आपने रखा है, मिस्टर जोगर और मिस्टर लक्ष्मण। जब व्हीलचेयर पेशेंट आता है तो इनका काम है कैजुअलिटी तक लेके जाना, कैजुअलिटी से दूसरा वार्ड। थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा है, हर वार्ड में व्हीलचेयर अभी उपलब्ध है। जब पेशेंट को आप ओपीडी यहाँ से एंट्रेंस अब कैजुअलिटी तक लेके जाते हो और वहाँ से उनको मार्क किया जाता है कि इसको न्यू ब्लॉक जाना है, MS1 जाना है, जो भी वार्ड जाना है, तो वार्ड में आप फ़ोन करके व्हीलचेयर मंगाइए ना, अटेंडर आके लेके जाएगा। आप क्यों अटेंडर को हरासमेंट कर रहे हो? अटेंडर व्हीलचेयर देखेगा कि पेशेंट को देखेगा? और जब आपका पास पोस्ट है व्हीलचेयर पुलर, क्यों नहीं आप फिलअप करते हो? और अगर आप फिलअप नहीं करते और ये 2 लोग को रखे हो जिसका मैं नाम बताया, वेयर आर दे? और जब एम्बुलेंस में आता है पेशेंट तब तो आप नहीं पूछते हो, क्यों ऐसा है? जवाब तो दे दीजिए मुझे। तो इस बारे में हिंदू राष्ट्रपति की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर हम जो है, हमारा जैसा शुरू से रहा परंपरा, हम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेल करते हैं और कॉपी CS एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को देते हैं। हमने देखा है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से हम लोगों को रिस्पांस भी बराबर मिलती है, हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी रिस्पांस मिलती है, और ये इशू में वो खरे उतरते हैं। तो आज अभी भी ये विषय में मैं जो है हमारे उपराज्यपाल साहब, हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ को इस विषय में मैं लेटर लिखूंगा, ये व्हीलचेयर पुलर का विषय पे। एंड सेकेंडली, मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, जब मुझे एक अटेंडर ने फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलने गया था, बिकॉज ही इज़ द होलसेल पावर हु इज़ लुकिंग कम्प्लीटली हॉस्पिटल, एंटायर हॉस्पिटल। तो मिस्टर डॉक्टर शाह उस वक्त नहीं थे, छुट्टी पे थे। तो इसके बाद मेरा उनसे बात नहीं हुई, और
आज जो है हमने दूसरी एक मैटर पे आए थे, तो इस बीच जो है हमने पता की कि ये क्या चक्कर है व्हीलचेयर वाला। तो हमें सारा फीडबैक मिली है। जब फीडबैक है, जब आपने वहाँ पे जो अपने स्टाफ को अपॉइंट किया है, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं अपना ड्यूटी? और यदि वो स्टाफ का कोई दूसरी ड्यूटी है तो आप ये पोस्ट को फिलअप क्यों नहीं कर रहे हो? रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत।